हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 11th स्टैंडर्ड से ही थियरी सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ मजबूत बनानी है तो OCM पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। यह आपको अभी से 12th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड का ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये कॉमर्स और मैनेजमेंट के गुण आपको अभी से सिखाता है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके रेगुलर नोट्स बनाइए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस साल हम लोग OCM सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स कुल मिलाकर के पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें हम कॉमर्स और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना है। आज भी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ और चीजें जानेंगे। चलिए छोटा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, साथ ही साथ बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद होता है बिजनेस करने का, इसके अलावा प्रॉफिट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, और इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के नेचर की, तो ह्यूमन बीइंग बिना एक्टिविटीज के नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं अपने वांट्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज करना जरूरी है। और यही एक्टिविटीज दो हिस्सों में बटी हैं, नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक तो खैर वो एक्टिविटीज हैं जहां मॉनिटरी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं। जी हाँ, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल या सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, रीडिंग बुक्स, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, ये सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक होती हैं। लेकिन मॉनिटरी भी तो जरूरी है और इसीलिए ह्यूमन बीइंग करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका 3 क्लासिफिकेशन हमने देखा पिछले कुछ वीडियोस में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, distribution and consumptions of goods and services at all levels within a society is called economic activity. For example, a worker working in a factory does economic activities facilitates अर्निंग लाइवलीहुड। जी हाँ दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की चीज़ों को हासिल करने के लिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जब हम डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वही होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में जान लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है बिजनेस के, साथ ही साथ हम आगे इस वीडियो में प्रॉफिट का रोल कितना महत्वपूर्ण है वो भी जानेंगे। पहले बात करते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की, यानी बिजनेस करने का मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो चीजों में बटे हैं, यानी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक हो सकते हैं यानी मॉनिटरी, और साथ ही साथ देयर आर सम सोशल, सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। क्या है ये, चलिए बारीकी से इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी आदमी धंधा, बिजनेस करता क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए, और वही यहाँ बताया गया है। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। कोई भी बिजनेस बिना फायदे के, बिना प्रॉफिट के, बिना मुनाफे के लंबा नहीं चल सकता। उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपांशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है पहला इकोनॉमिक यानी मॉनिटरी बेनिफिट या मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, नए ग्राहक बनाना, नए ग्राहक ढूंढना, ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, यानी जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन्हें रिटेन तो करना ही है, साथ ही साथ नए कस्टमर्स ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों, इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी के साथ मार्केट में आगे बढ़ना और कुछ नया लाना, नया लोगों को देना, ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज व्हिच रिजल्ट्स इनटू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट
एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हम प्रोडक्ट भी नया कुछ कर सकें प्रोडक्ट के अंदर, साथ ही साथ जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का उसमें भी कुछ इनोवेशन ला सकें, ताकि हमारा खर्च भी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो कम हो सके और मुनाफा बढ़ सके। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, मार्केट सर्वे करने पड़ सकते हैं ताकि मार्केट को क्लोजली समझ सकें, और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी करना पड़ता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। OCM के अंदर हमेशा आपको ये सुनने मिलेगा, रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो या मॉनिटरी रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, इन सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, वरना वेस्टेज होता रहेगा, और वेस्टेज जब भी होगा तो आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, प्रॉफिट भी घटने लगेगा। तो अगर आप पूरी क्षमता से, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से अगर अचीव करना चाहते हैं कुछ, तो आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, यानी पूरा यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। तो ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपको एक लंबी लिस्ट दिख रही होगी, लेकिन काफी सिंपल से पॉइंट है। बिजनेस में दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सामाजिक ऑब्जेक्टिव होता है। सोसाइटी के साथ बिजनेस हमेशा रहता है। याद रखिए, बिजनेस कैन नॉट डील इन आइसोलेशन, ये समाज के बीच में होता है, समाज से ही पैसे कमाता है, और समाज से ही इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए डिपेंडेंट रहता है। तो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत महत्वपूर्ण हैं बिजनेस हाउसेस के लिए। यस, सबसे पहला सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये भी एक मकसद है कि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दें। एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड quality products to its customers. Quality means a combination of purity, safety, durability, utility etc. इसी से तो ब्रांड इमेज बनेगी, बिजनेस हाउस का नाम होगा अगर वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी अगर कोई गलत तरीके से, इलीगल वे से, या पब्लिक को यानी कस्टमर्स को कुछ गलत दिखाकर कुछ गलत बेच रहा है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, इलीगली आप चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, गोडाउन्स में सामान स्टोर करके रख रहे हैं और सप्लाई को रोक रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दाम मिले, ज़्यादा प्राइस मिले। एडवर्टाइजमेंट्स में कुछ और दिखा रहे हैं, बेच रहे कुछ और हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस यूनिट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सिंपल से पॉइंट की ओर, ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर बिजनेस हाउस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, लोगों को नौकरियां मिले, ऐसा काम जनरेट करे। यस, बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी ये समाज के लिए भी है और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी है। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, यानी स्किल्ड हो या अनस्किल्ड सभी को नौकरियां मिल सकें, ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना भी सोशल जिम्मेदारी है बिजनेस हाउसेस की। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन, यानी हैंडीकैप्स का भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, जो आपके पास काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखिए, उन्हें प्रॉपर सैलरीज, प्रॉपर वेजेस दीजिए, उन्हें बोनस इंसेंटिव्स दीजिए, उनकी मेहनत देखकर, उनका स्किल देखकर, उनका काम देखकर। यस, skilled and unskilled workers are the part of the society, so if employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, यानी आप उन्हें निर्धारित पगार दीजिए, सैलरीज दीजिए, वेजेस दीजिए, वो जरूर खुश होंगे और समाज आपसे खुश होगा, आपकी ब्रांड इमेज सॉलिड बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, देश में कई सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं और बिजनेस हाउसेस जो हैं ये देश की इकोनॉमी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसीलिए लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़े उद्योगपति सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे, फिर वो डोनेशंस के माध्यम से हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के माध्यम से। इनका हिस्सा, इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक ट्रैफिक जाम्स, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, बहुत सारी झोपड़पट्टियां, झुग्गियां, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। ये भी देखा गया है कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से। तो बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। इसके अलावा दोस्तों contributing to the welfare of the society, business house should take care of general welfare of the society. For that,
दे शुड गिव डोनेशंस फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों अभी अभी हमने देखे हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, जहां हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखे, मॉनिटरी पैसे से जुड़े हुए जो बिजनेस हाउसेस पैसा कमाते हैं, कमाना चाहते हैं, उसके लिए उनके क्या मकसद हैं। इसके अलावा समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये एक सेक्शन देखा है चैप्टर नंबर 1 का। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जहां हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही शुरू होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ये मकसद होता है। लेकिन ऐसा क्या है इस प्रॉफिट में, व्हाट एग्जैक्टली प्रॉफिट इज? तो याद रखिए प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी जो हमारी आमदनी है उसमें से जब हम खर्चा माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे कुछ पॉइंट्स द्वारा आपके सामने टेक्स्ट बुक में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल से यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं और जब भी प्रॉफिट होता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बिजनेस का मेन मकसद, कोर मकसद ही प्रॉफिट कमाना होता है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को समझने के लिए एक छोटे से शॉर्ट कोड का सहारा लेंगे और इन सभी पॉइंट्स को आसानी से याद भी कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम में लिख भी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, आंसर का नाम गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्या है प्रॉफिट का रोल इन बिजनेस, आंसर का नाम गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम रोल ऑफ प्रॉफिट, आंसर का नाम जीएम सर। जी हाँ दोस्तों, खुशी से जब प्रॉफिट होता है तो एम्प्लॉय कहता है गुड मॉर्निंग सर। जहां जी से ग्रोथ एंड एक्सपांशन, एम से मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एस से सर्वाइवल, आई से इंक्रीजेस एफिशिएंसी और आर से 3 पॉइंट है दोस्तों, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, जहां जी से ग्रोथ एंड एक्सपांशन, बिना प्रॉफिट के आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। एक्सपांशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही कर पाएंगे। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स, दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो आप ये एक्स्ट्रा चीजें कर पाएंगे ना, तो आप ग्रो कर पाएंगे, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक बड़ा बिजनेस हाउस बना पाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एक ही ब्रांच मुश्किल से चल रही है, आगे कैसे बढ़ेंगे? यस, द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट गुड मॉर्निंग सर में जी से ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला पॉइंट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा तभी तो उसका घर चल पाएगा। Yes, which is their means of livelihood. By earning sufficient profits, they can live a decent standard life through satisfaction of various wants. अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी उसे प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे तैसे वो तो बिजनेस चला रहा है। जब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तभी तो खुद का लाइवलीहुड वो अच्छे से कर पाएगा, वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, गुड मॉर्निंग सर में एस से सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस लंबा तभी टिक सकता है जब प्रॉफिट हो रहा है, वरना कितना आप खींच पाएंगे, कितना एक्सपेंसेस को बेयर कर पाएंगे। इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट इट विल नॉट सर्वाइव। वो टिक ही नहीं पाएगा मार्केट में। इतनी कॉम्पिटिटिव आजकल की मार्केट हो गई है, इसमें टिकने के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट प्रॉफिट मीन्स सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। इसके अलावा दोस्तों आई से इंक्रीजेस एफिशिएंसी, आपकी क्षमता बढ़ती है, काबिलियत बढ़ती है, प्रॉफिट से मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छे से काम करने की एक ऊर्जा, एक ताकत भी मिलती है। प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज ऑन टाइम। आप जो लोन्स ले चुके हैं वो आप टाइम पर भर सकते हैं, आपके जो ड्यूज कहीं बैलेंस हैं उन्हें पे ऑफ कर सकते हैं। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी पूरी तरह से जोशो उमंग के साथ हम अच्छे से काम कर पाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, 3 पॉइंट्स है आर से। हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। गुड मॉर्निंग सर में आर से 3 पॉइंट्स, रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। आप पर किसी ने भरोसा किया, इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको कैपिटल लगाया आपके बिजनेस में, उन्हें रिटर्न भी तो आप तभी दे पाएंगे जब आपका प्रॉफिट होगा।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी ने दान पुण्य तो नहीं किया है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ दें, बदले में रिटर्न्स अच्छे मिलें, उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिले या कुछ ब्याज मिले जो उन्होंने पैसे लगाए हैं उसके लिए। तो ये रिटर्न्स टू इन्वेस्टर भी तभी पॉसिबल होगा जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय बिजनेस। यानी अगर पर्याप्त, एडिक्वेट यानी पर्याप्त प्रॉफिट होगा तभी तो इन्वेस्टर्स को आप पैसा दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसा हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में कुछ नया करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव बनने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है और वो भी तभी कर पाएंगे जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। यस, एडिक्वेट प्रॉफिट enables a firm to spend more on R&D. दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इससे टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज कर पाएंगे और जो प्रोडक्शन का खर्चा है उसे भी कम कर पाएंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स द होल नेशन। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहना चाहिए और वो करने के लिए प्रॉफिट भी बना रहना चाहिए। आखिर में दोस्तों आर से पॉइंट है रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क। अब बिजनेस करना ही अपने आप में एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद कोई गारंटी तो है नहीं कि बिजनेस सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है और इस रिस्क का ही रिवॉर्ड है प्रॉफिट। जी हाँ, प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। Profit also serves as a protection against those risks which cannot be insured। यानी यही प्रॉफिट आपके रिस्क के लिए एक तौर पर इंश्योरेंस की तरह काम करता है। जी हाँ, अगर प्रॉफिट होगा तो ऐसे अनसर्टन रिस्क को आप डील कर पाएंगे, डैमेज कंट्रोल मोड पे जा पाएंगे। एग्जाम्पल फॉल इन डिमांड, एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। तो ऐसे सभी प्रॉब्लम से डील करने में प्रॉफिट ही आपको मदद करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 7 पॉइंट का आंसर देखा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, आंसर का नाम गुड मॉर्निंग सर, जी से ग्रोथ एंड एक्सपांशन, एम से मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एस से सर्वाइवल, आई से इंक्रीजेस एफिशिएंसी और आर से दोस्तों 3 पॉइंट हैं रिटर्न्स टू इन्वेस्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड्स फॉर रिस्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आपको समझ आया होगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।